तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भाई एंड्रॉयड 12 आ चुका है, बहुत सारी नई नई चीज़ें उसमें आपको देखने को मिली होगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड 12 जो लॉन्च हुआ है क्या वो iOS से आगे जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी अपडेट आपने देखे होंगे, जैसे 4 से स्टार्ट हुआ था, जिंजर ब्रेड आया, ICS आया, ऐसे ऐसे करते बहुत सारे जो अपडेट थे वो आए थे। लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कभी एंड्रॉयड इस लेवल के ऊपर अपडेट आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट है, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल अपडेट है। अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड 12 में बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड की अगर बात करें तो काफ़ी हाई ग्रेड के ऊपर ये अपडेट आया है, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल अपडेट है। तो जहां हम बात करेंगे कि iOS को क्या ये क्रॉस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो सबसे पहले हमको ये बात देखनी पड़ेगी कि एंड्रॉयड iOS या फिर iOS एंड्रॉयड से आगे क्यों है। ये तो बहुत सारे लोगों की अभी बहस चली हुई है, कोई बोलता है कि भाई एंड्रॉयड बेटर है, लेकिन कोई बोलता है iOS बेटर है। सबसे पहले जहाँ पे थोड़ा सा हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम ये नहीं बात करेंगे कि भाई एंड्रॉयड 12 में आपको क्या क्या ऐसे एनिमेशन देखने को मिलेंगे, ये वॉलपेपर देखने को मिलेगा, ये सब विडगेट देखने को मिलेंगे, वो सब बातें अलग है। हम बात करने हैं टेक्निकल कुछ बातें करेंगे। देखिए जहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि भाई iOS थोड़ा सा जहाँ पे आगे क्यों देखने को मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले बात करूँ ना एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड अगर देखा जाए तो iOS एक बहुत ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है जहाँ पे एंड्रॉयड iOS से। अभी वो कैसे है देखिए, एंड्रॉयड की जहाँ पे बात करो सबसे पहले जो बात है, ये एक बजट जो मोबाइल OS हमको देखने को मिलता है, जितने भी छोटे छोटे स्मार्टफोन में हमको एंड्रॉयड देखने को मिलता है जो बजट के अंडर होते हैं। उसके बाद जहाँ पे देखा जाए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ओपन सोर्स है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नए ऐप क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं हम एंड्रॉयड के साथ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा हम जो फ्लैश होती है वो रोम फ्लैश वो भी इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। APK अलग कहीं से भी लेके हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, APK को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, नया APK क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और जहाँ पे बात करो इनोवेशन की, वो भी आपको सबसे पहले जहाँ पे एंड्रॉयड में देखने को मिलता है। जैसे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन आपने देखोगे जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले जो बात करो जहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की, जैसे iOS में अभी तक आपको इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट सेंसर होता जो, हालांकि उनकी जो फेस आईडी है वो बहुत सही है, लेकिन फिंगरप्रिंट की जहाँ पे बात करो वो देखने को नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे बात करो जैसे बहुत सारे ऐसे रिमूवेबल कैमरा की बात करो, पॉपअप कैमरा की बात करो, ऐसा नहीं कि वो जैसे दूसरी कंपनी की बात करो वीवो लेके आ रहा है या फिर दूसरा लेके आ रहा है, उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए पूरा जो प्रोसेस होता है, जो ऑप्टिमाइज करने के लिए कहीं तो कहीं उसका एंड्रॉयड का भी हाथ होता है। अगर एंड्रॉयड का प्रोसेस वैसा नहीं है तो वो आपको इन डिस्प्ले फिंगर जो कैमरा होता है वो डालना, या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर डालना, या फिर बहुत सारे जो ऐसे इनोवेशन होते हैं वो करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके पीछे जो काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है वो एंड्रॉयड का भी होता है। तो इनोवेशन के लिए भी आ गया, बजट है, बहुत सारे नए नए इसमें हमको चीज़ें देखने को मिलती है। ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जहाँ फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई iOS बेटर है, वहाँ बात कौन सी निकल के आती है? वहाँ जो बात निकल के आती है सबसे पहले जो मेरे हिसाब से, जहाँ फिर जितने भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं, सबसे पहले जो बेटर जो iOS को माना जाता है वो जाना जाता है उसकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को लेके। प्राइवेसी को लेके अगर आप देखोगे तो भाई हाँ, ये बात हम मानते हैं कि जहाँ पे iOS आ गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और जहाँ पे दूसरी जो मेरे को चीज़ें का फील होती है बहुत ज़्यादा, मैं जैसे मैं एंड्रॉयड यूज़र भी हूँ, iOS यूज़र भी हूँ, मैं दोनों को यूज़ करता हूँ, वो जहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो फ्लो लेवल है वो काफ़ी सही है। चाहे आप सेटिंग ओपन करते हो, जहाँ फिर जब मल्टीटास्किंग करते हो, जहाँ फिर कुछ भी ऐसा करते हो, जो एनिमेशन होते हैं उनकी स्पीड, स्मूथनेस की जहाँ पे बात करो, वो भी कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको iOS में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप दोनों आपने अगर यूज़ किया तो आपको ये चीज़ जरूर फील होगी। एक तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करें, दूसरी तरफ हम जहाँ पे बात करते हैं जो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, जैसे होम स्क्रीन की बात करो, सेटिंग की बात करो, जहाँ फिर बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ऐप को ओपन करना, मल्टीटास्किंग करना, या फिर स्विच करना, एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच करना, उसका जो फ्लो होता है, और कहीं भी आपको थोड़ा सा जो लैग होता है, जहाँ फिर कभी ऐसा होता है थोड़ा स्टक हो गया, ऐसा कुछ भी आपको iOS के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये दो बातें सिर्फ मेरे को, ये जो दो बातें हैं मेरे को iOS में सही लगती है। बाकी बात करो आप, ये एक बजट iOS है जहाँ फिर इसमें इनोवेशन देखने को मिलता है, वो कुछ भी हमको जहाँ देखने को नहीं मिलता।
कुछ भी इनोवेशन की जहाँ पे बात करो iOS का काफ़ी लेट होता है। जहाँ पे किसी भी चीज़ की बात करो, अभी तक आपने देखा कि भाई आईफोन में अभी तक 2021 में नोच देखने को मिल रही है। अभी काफ़ी ऐसे चांस है कि जो iOS 13 आ रहा है उसमें भी हमको नोच देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक देखो बंदा नोच ही लेके बैठा है। इनोवेशन की अगर हम बात करें तो मैं आईफोन को जहाँ हाँ सॉफ्टवेयर के तरीके की अगर बात करें तो काफ़ी आगे थोड़ा चला जाता है, लेकिन जहाँ हार्डवेयर की बात करो तो इनोवेशन में काफ़ी पीछे है जहाँ iOS। पता नहीं ऐसा क्यों है। बेसिकली ये करता क्या है, जैसे कोई भी इनोवेशन नया आता है, सपोज इन डिस्प्ले अभी कैमरा चल रहा है, ठीक है, इन डिस्प्ले जो कैमरा है बहुत सारे एंड्रॉयड फोन में अभी आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन उसमें लेके भी आने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे iOS में क्या होता है, आईफोन सबसे पहले देखेगा कि इसके ऊपर कौन कौन से एरर आ रहे हैं, कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये सब कुछ देख के वो 1-2 साल वेट करेगा, फिर अपने मोबाइल के अंदर जो इन डिस्प्ले कैमरा वो लेके आएगा। इसलिए वो वेट करता है कि हमको कोई भी जहाँ पे एरर नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर जहाँ पे सिक्योरिटी की बात होगी, एक तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, और दूसरी तरफ जहाँ पे बात करते हैं जो मैंने आपको बताया उसका ऑप्टिमाइजेशन जो फ्लो होता है डिस्प्ले का, जहाँ फिर जो आप यूआई भी उसको बोल सकते हो, ये जो बातें हैं मेरे को बस आईफोन की सही लगती है। बाकी अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड हमेशा टॉप पे ऊपर निकल के आता है। लेकिन हम जब एक सिंपल बात होगी, अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई जो अपना एंड्रॉयड 12 है वो अभी क्रॉस करेगा जहाँ पे iOS को। तो दोस्तों जहाँ पे गूगल को भी पता है यही 2 कारण है जिसके कारण जो एंड्रॉयड यूजर होते हैं वो स्विच करते हैं जहाँ पे iOS के ऊपर। तो बाकी यही 2 बातें हैं जहाँ फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको बस यही दिखाना होता है कि उसके पास एप्पल का फ़ोन आईफोन है, ये सब कुछ। बाकी जहाँ फिर एक बात ये हो सकती है और जहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, अभी हम जहाँ पे बात करते हैं तो अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये जो एंड्रॉयड 12 है जी अभी क्रॉस करेगा iOS को। देखिए मैंने जो 2 बातें बताई आपको जिसके कारण iOS ऊपर है, अभी गूगल जहाँ पे क्या कर रहा है, गूगल ने इन दोनों बातों के ऊपर फोकस किया है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फोकस किया है वो किया अपना प्राइवेसी को लेके। तो प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा जहाँ पे इंप्रूव किया है। सबसे पहले जहाँ पे बात करो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम जहाँ पे बात करें, जैसे iOS में हम बात करते हैं, जैसे माइक्रोफोन को हम एक्सेस करते हैं, कोई भी ऐप है हमारी जो माइक्रोफोन को एक्सेस करती है या फिर कैमरा को एक्सेस करती है, मोबाइल के ऊपर एक डॉट आता है, ग्रीन डॉट आता है जहाँ फिर येलो डॉट आता है, जिससे हमको पता चलता है कि भाई कोई ऐप है जो हमारा माइक्रोफोन एक्सेस करी है जहाँ फिर हमारा कैमरा एक्सेस करी है। तो हम वही ऐप को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। उसको हम परमिशन चाहे तो कैमरा की दे सकते हैं, चाहे तो हम माइक्रोफोन की दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जहाँ आप बात करो एंड्रॉयड 12 की, जहाँ गूगल ने थोड़ा ऐसा ही उसके ऊपर किया है। उन्होंने क्या किया कि ऐसे अगर आप कोई भी ऐप को एक्सेस करते हो, आईफोन 12 में जो अपना एंड्रॉयड 12 में ऐसा होने वाला है, अगर आप कोई भी ऐप को एक्सेस करते हो, वहाँ पे अगर आप माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ आपको वही डॉट ऊपर दिख जाएगा कि आप माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहे हो। अगर आप जहाँ पे एक्सेस करते हो कैमरा को तो वो भी ऊपर डॉट आ जाएगा कि आप अभी क्या कर रहे हो, कि कैमरा को एक्सेस कर रहे हो। जहाँ फिर कोई ऐप है जो आपके कैमरा को एक्सेस कर रही है, जहाँ फिर किसी ने आपके मोबाइल को हैक किया है और आपका कैमरा अभी एक्टिवेटेड है, तो तभी वो डॉट ऊपर आएंगे। बहुत सही बात है, चाहे iOS की तरफ देख के एंड्रॉयड ने किया, लेकिन जो भी किया बहुत सही है। दूसरी तरफ पे जहाँ पे बात करो जो प्राइवेट डैशबोर्ड की, इस डैशबोर्ड की बात करो जो काफ़ी सही जहाँ पे इन्होंने डाला। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपकी एक्टिविटी होती है लास्ट 24 आवर में जो आपने किया है, लास्ट 24 घंटे में जो भी एक्टिविटी आपने फ़ोन के ऊपर किया है, सपोज मैंने किसी का मोबाइल हैक कर लिया, ओके, हैक करने के बाद जो भी एक्टिविटी आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रही, लेकिन जो हैकर है वो एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्सेस कर रहा है आपके फाइल मैनेजर को एक्सेस कर रहा है, आपकी जो रिकॉर्डिंग या फिर आपके माइक्रोफोन को उसने एक्टिवेट करके रखा है, या फिर कुछ भी ऐसा उसने किया हुआ है। लेकिन जब आप डैशबोर्ड के अंदर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई मैंने तो जे वाली ऐप को ओपन ही नहीं किया, मैंने तो फाइल मैनेजर को ओपन ही नहीं किया। तो ये जो प्राइवेट डैशबोर्ड उन्होंने डाल के रखा है, नया फंक्शन आपको जहाँ पे एंड्रॉयड 12 में देखने को मिलेगा, मेरे को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे प्राइवेसी की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके बाद जहाँ पे बात करो जहाँ पे यूआई की, उसको भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। एनिमेशन को जहाँ पे इंप्रूव किया गया है, जैसे आप कोई भी फोटो अपनी होम स्क्रीन के ऊपर लगाते हो, एज ए वॉलपेपर लगाते हो, तो जो भी आपकी जो वॉलपेपर का कलर होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके आइकन होंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो एनिमेशन के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे बात करें हम जो फ्लो होता है, जैसे ऐप ओपन करने का, जहाँ फिर ऐप को क्लोज करने का, सेटिंग में जाने का, जहाँ फिर ऐप को स्विच करने का, मल्टीटास्किंग करने का, ये सब चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। यूआई को क्लीन बनाया है और स्मूथ बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है, क्योंकि जो अगर आप देखोगे ना, ये दोनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने इसलिए ज़्यादा टारगेट किया कि उनको पता है कि एप्पल के पास
उनका जो आईफोन है उनके पास भी ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड से बेटर हैं, और जहां इस बार इन्होंने बेटर करने की कोशिश की है, और जहां पे हो सकता है कि इस बार थोड़ा उसमें बग हो गए, जहां फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम जहां पे कंपैरिजन की बात करें तो हो सकता है कि थोड़ा सा लैग हमको जहां एंड्रॉयड 12 में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो धीरे धीरे जैसे वो अपडेट देंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो कोई ऐसा जहाँ पे आ जाएगा अपडेट, जहाँ फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जहाँ पे हमको जो iOS से बेटर देखने को मिल सकता है। परफॉर्मेंस की बात करो, जहाँ फिर सिक्योरिटी की बात करो, उसमें भी हमको जो बेटर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे जो बात निकल के आती है इकोसिस्टम की जहाँ पे बात करो तो एंड्रॉयड काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है अपने इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए, लेकिन जहाँ पे एंड्रॉयड का इकोसिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है और इतना बेटर भी नहीं है जितना कि iOS का है। iOS के इकोसिस्टम की बात करें तो भाई बहुत परफेक्ट है, बहुत क्लीन है, स्मूथ है। जैसे अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करने का है, मैकबुक में इजी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके पास एप्पल वॉच है, उसमें से कुछ एक्सेस करने का वो कर सकते हैं। एप्पल वॉच से आईफोन में एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ फिर कुछ भी ऐसे आप एयर टैग की हेल्प से कुछ भी इतनी जल्दी कनेक्ट होना, डिटेक्ट करना। जहाँ फिर बात करो जहाँ पे आपके पास एयरपोर्ट है, जहाँ फिर कुछ भी ऐसा है आपके पास, जहाँ पे कुछ भी एप्पल की ऐसी डिवाइस है, चाहे जो एप्पल का कुछ भी ले लो यार, तो इतनी जल्दी और इतना स्मूथ और इतना परफेक्ट, इतना सही तरीके से उनका इकोसिस्टम बिल्ड है ना भाई, बहुत स्मूथ है, बहुत सही है। और जहाँ बात करो अपना एंड्रॉयड की, तो उसका इतना सुकून नहीं है। बेसिकली इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि यहाँ iOS की बात निकल के आती है। तो iOS में क्या कि एप्पल का अपने ही जहाँ पे हार्डवेयर होता है और अपना ही सॉफ्टवेयर होता है। जहाँ पे एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सिस्टम है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे ओपन सोर्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। अलग अलग जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, जैसे रेडमी, शोमी, वीवो, जहाँ फिर जितनी भी कंपनियाँ सब उसमें एंड्रॉयड डालती हैं, तो इसके कारण जो थोड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अगर कोई भी कंपनी जहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्पेशली जहाँ पे जो एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग उनको बनाना पड़ता है हार्डवेयर, जहाँ फिर जो अपना एंड्रॉयड है उसको थोड़ा सा जहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ता है, जहाँ पे जो भी डिवाइस बनी है जो अपनी एंड्रॉयड के ऊपर अपडेट हो रही है, तो जिसके कारण थोड़ा सा जहाँ पे हमको जो होता है थोड़ा मुश्किल देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ iOS की बात करो, iOS में ऐसा नहीं होता। iOS एक ही कंपनी का, जहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करो, हार्डवेयर की बात करो, एक ही कंपनी का होता है, और उसमें क्या होता है कि इकोसिस्टम बिल्ड करने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों जहाँ पे मेन मुद्दे के ऊपर अगर हम आए कि क्या जहाँ पे एंड्रॉयड 12 iOS को क्रॉस कर सकता है, जहाँ पे नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले जहाँ पे बात निकल के आती है, जहाँ पे मैंने आपको दो पॉइंट बताए ना, उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है ना, उसमें जहाँ पे जैसे कि डिस्प्ले की स्मूथनेस की बात करो, मोबाइल में सेटिंग में जाना, यानी एनिमेशन की बात करो, जहाँ फिर जो स्मूथनेस होती है उसमें जहाँ पे एंड्रॉयड को आगे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो कर सकता है जल्दी। लेकिन जहाँ तक प्राइवेसी की बात आती है, तो जहाँ पे प्राइवेसी में उनको ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ पे iOS की प्राइवेसी की बात करो तो भाई iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स नहीं है। जहाँ पे एंड्रॉयड की बात करो तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें थोड़ी सी हमको जो सिक्योरिटी होती है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम उस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें तो फिर सही हो सकता है। और जहाँ पे हो सकता है कि इन फ्यूचर में इसमें जो सिक्योरिटी होगी इसको इम्प्रूव किया जाएगा। बाकी जहाँ पे बाकी बातों की जहाँ पे बात करें तो बाकी के लिए भी हो सकता है कि स्लोली यहाँ पे एंड्रॉयड ऊपर आएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, जैसे कि आपने देखा हो कि लास्ट टाइम जहाँ पे आईफोन हर टाइम क्या करता है कि अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। लास्ट टाइम इन्होंने एक चीज़ निकाली थी जिसको बोलते हैं ऐप ट्रैकिंग, जहाँ फिर ट्रैकिंग भी अकेला बोलते हैं। मैंने उसके ऊपर एक आपको बताया था कि कैसे होता है, तो वो इतनी सही चीज़ है। जैसे अभी पता नहीं एंड्रॉयड में उसको कब उसको डेवलप किया जाएगा, जहाँ फिर कब उसमें लेके आएंगे, जब तक वो लेके आएंगे जहाँ पे iOS फिर उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी हमको देना स्टार्ट कर देगा, तो जहाँ थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। और जहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, अगर जहाँ पे एंड्रॉयड iOS को क्रॉस करके अपना जो सिक्योरिटी लेवल और प्राइवेसी लेवल ऊपर लेके आता है, फिर तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एंड्रॉयड की है, जो आईफोन के यूज़र है वो जहाँ पे एंड्रॉयड में आना पसंद करेंगे। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आईफोन को ज़्यादा यूज़र इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी देखने को मिलती है। लेकिन अगर जहाँ पे एंड्रॉयड उसको क्रॉस करता है, हमको दो चीज़ें जहाँ देखने को मिलेंगी। एक तो ये ओपन है बिल्कुल एंड्रॉयड, ठीक है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती जिसमें हमको iOS में देखने को मिलती है, कोई डेटा ट्रांसफ़र करने का, मूव करने का, जहाँ फिर थर्ड पार्टी ऐप के साथ कनेक्ट करने का, सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने का, डेटा एक्सचेंज करने का। जहाँ फिर क्लाउड सिस्टम की बात करो तो वो जहाँ एंड्रॉयड में काफ़ी आसान है, काफ़ी स्मूथ है। अगर हम बात करें जहाँ पे कंपैरिजन टू
हमको अच्छा जहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो ओपन है, लेकिन अगर साथ में जहाँ पे प्राइवेसी भी हमको देखने को मिल जाए फिर तो भाई आप बोलो कि मज़े हैं पूरे। तो ऐसा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी थोड़े ऐसे चांस है, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांस है कि कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे अपना एंड्रॉयड सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो iOS को क्रॉस करेगा और उसमें नई नई चीज़ें लेके आएगा। तो फिलहाल अभी हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं देख सकते। और अगर जहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करें ना, जहाँ पे iOS की बात करें, अगर जहाँ पे iOS थोड़ा सा हमको जहाँ पे ओपन सिस्टम देखने को देता है, मतलब कि थोड़ी सी जहाँ पे आज़ादी दे दे, तो फिर बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जो एंड्रॉयड की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जहाँ पे जो ओपन लेवल होता है, बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जो एंड्रॉयड टू स्विच करते हैं आईफोन, लेकिन थोड़ा टाइम वो चलाते हैं, उनको पसंद नहीं आता कि यार जे क्या है, जे क्या है, इसके साथ कनेक्ट करने का है, उसके साथ कनेक्ट करने का है, कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ गई, जे हो गया, वो हो गया, डेटा नहीं ट्रांसफर हो रहा। तो उसके कारण वो क्या करते हैं कि दोबारा एंड्रॉयड में स्विच करते हैं। अगर वो ही थोड़ा ओपन लेवल हमको iOS में देखने को मिले, सिक्योरिटी और प्राइवेसी तो ऑलरेडी उसमें है, थोड़ा उसमें हमको ओपन लेवल देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जो जहाँ पे iOS में रहना पसंद करेंगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में जो मैंने जहाँ पे बातें की है एंड्रॉयड 12 के बारे में, और साथ में मैंने बातें की है जहाँ पे iOS के बारे में कि क्या एंड्रॉयड उसके ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल यही था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, बहुत कुछ जहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू।